गूगल एड हमें 4 चीजों में सपोर्ट करता है जो मेटा नहीं करता। वो है एनालिटिक्स, और एनालिटिक्स होते हैं किसी चीज के मार्केटिंग के पूरी प्लानिंग को समझना। अब गूगल एड हमें इसमें कैसे फायदा देता है कि आपके पास मेजरिंग योर परफॉर्मेंस शो करवाता है हर चीज A to Z, कि आपका डेमोग्राफिक एक्ट क्या है, आपका जियोग्राफिक एक्ट क्या है, आपकी लैंग्वेज कहाँ पे लग रही है, आपका जो सा है वो कीवर्ड कौन सा है, कीवर्ड रेट क्या पड़ रहा है, सब A to Z हर चीज जो भी आप उस एड में रन कर रहे हो वो सारी की सारी चीजें आपकी मेजरिंग योर परफॉर्मेंस के अंदर आपको गूगल एड की मेन स्क्रीन दिखा रही होती है। इंक्रीज इंटेलिजेंस कैसे? अब मुझे पता चला कि पेंटिंग सर्विस इन दुबई के कीवर्ड के ऊपर ट्रैफिक ज्यादा आ रही है और क्लिक भी इस पे ही आ रहे हैं, बात दिखाता है वो मॉनिटरिंग करते हो, तो मुझे क्या करना है, मुझे उसी से रेलेवेंट कीवर्ड्स और ज्यादा ऐड करने हैं। मुझे पता चल रहा है कि मुझे ज्यादा ट्रैफिक जद्दा से मिल रही है, तो मुझे क्या करना है, जद्दा के मखसूस एरिया जिसमें जो पोश एरियाज हैं जहाँ पे पेंटिंग सर्विस का काम किया जाता है उनको ज्यादा हाईलाइट करना है। मुझे पता चल रहा है कि मेरी डिवाइस लैपटॉप से ज्यादा यूजर आ रहे हैं या मोबाइल से ज्यादा यूजर आ रहा है, मुझे उन्हीं के लिए ज्यादा फेवरेबल एनवायरनमेंट बनाना है। मुझे पता चल रहा है कि मेल ने ज्यादा कांटेक्ट किया या फीमेल ने ज्यादा कांटेक्ट किया, मुझे उसी के मुताबिक अपनी पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज जो हैं वो चेंज करनी है। तो ये क्या होगा, इंक्रीज इंटेलिजेंस, और ये आपके पास गूगल आपको ये प्लेटफॉर्म इसका अलाउड करता है करने के लिए। थर्ड आता है हाई फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबिलिटी भी कहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, एनीथिंग व्हिच इज फ्लेक्सिबल once we need to increase or decrease anything in the marketing strategy at any time, किसी भी वक्त में कोई चीज को इंक्रीज कर देना या डिक्रीज कर देना। मेरा एक बिजनेस है यूके के अंदर 24 HRS रिमूवल्स के नाम से। हमारे पास नॉर्मली हाउसिंग शिपमेंट या आप कह सकते हो कि रिमूवल सर्विसेज का काम होता है। रिमूवल सर्विसेज होती हैं कि अगर किसी घर से सारा सामान उठा के किसी दूसरे घर में सारा कुछ शिफ्ट करना है, तो हमारे यहाँ नॉर्मल सिनेरियो में तो ये होता है कि 3-4 मजदूर बुलाओ, एक मजदा बुलाओ, उसमें सामान डालो ले जाओ। लेकिन इंटरनेशनल क्लाइंट एरिया के अंदर ऐसे काम नहीं होता, उसमें लॉज हैं कि आपको सब कुछ पैक करना पड़ता है, फिर स्पेशलाइज किसी कंपनी के साथ कांटेक्ट करना पड़ता है, वो आपकी सारी शिपमेंट देती है और वहाँ पे जाके उतारती है, स्पेशल मजदूर होते हैं, सारा कुछ इस नोयत का होता है। अच्छा, वो जो मेरी कंपनी है उसके अंदर मेरे पास सिर्फ 2 लॉरीज हैं। लॉरीज कहा जाता है, जैसे आप ये मजदा कह रहे हैं, उससे थोड़े से बड़े साइज की जो वैन होती है उसको यूके की जुबान में लॉरी बोला जाता है। अब लॉरी अगर मेरे पास 2 है और मैंने एक दिन में 2 ऑर्डर ले लिए हैं, यानी कि मेरे 2 क्लिक आ गए और मुझे पर क्लिक 12 पाउंड कॉस्ट हो गया, तो क्या मैं तीसरा ऑर्डर लेने के लिए की कैपेसिटी रखता हूँ? नहीं रखता। अब यहाँ पर अगर मैंने मेटा ऐड चलाया हुआ है तो क्या मैं स्टॉप करूँगा? नहीं कर सकता। लेकिन गूगल एड्स के अंदर अगर मुझे फ्लेक्सिबिलिटी, मेरी लिमिटेशन ऑफ पर डे कंप्लीट हो गई है, तो मैं कह सकता हूँ जनाब और मुझे क्लिक मत दें, हाँ मेरी ब्रांड अवेयरनेस करनी है कर लें, मेरा और कुछ करना है कर लें, लेकिन मुझे ये वाला काम ना दें। आई कैन पोज माई एड एट एनी प्लेस, एट एनी वेयर, एट एनी कॉस्ट, जीरो। दिस इज नॉट एज फ्लेक्सिबिलिटी। मेरी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। फॉर एग्जाम्पल एक पॉलर है, पॉलर दिन में 8 दुल्हनों को तैयार कर सकता है या 5 जो ग्रूम्स हैं उनको तैयार कर सकता है, क्या वो 7वां 8वां 9वां लेगा? नहीं, उसकी लिमिटेशन ही नहीं है। लिहाजा गूगल हमें अलाउड करता है हाई फ्लेक्सिबिलिटी, मैं किसी भी टाइम पर रुक भी सकता हूँ, किसी भी टाइम पे आगे भी जा सकता हूँ। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच इज नोन एज एसईओ, जो पूरा हमारा टॉपिक होगा जब भी पढ़ाऊंगा तब समझ लीजिएगा। अभी इस तरह समझे कि गूगल के ऊपर हमारी विजिबिलिटी को इम्प्रूव करना। जब गूगल ऐड चल रहा होगा तो एडिट कर सकते हैं, गूगल ऐड चल रहा होगा तो हम क्या करेंगे? ऐड को एडिट कर सकते हैं, ऐड को एडिट कर सकते हैं। अच्छा, अब 2 बातें समझनी है। मेटा में ऐसा कुछ नहीं होता, ये 8 बल्कि 16 पॉइंट्स हैं। अगर ये आप 16 पॉइंट समझ लो तो यू आर द डिजिटल मार्केटर मेरी नज़र में। और उसके बाद आपको किसी भी दुनिया के बंदे के पास जाके दोबारा डिजिटल मार्केटिंग सीखने की जरूरत नहीं। अगर ये 16 पॉइंट आपको आते हैं तो देखिए, फॉर्म फिल करना इज नॉट अ पॉलिसी। बेसिकली डिजिटल मार्केटर आपको एक टेक देता है, आपको एक प्लानिंग देता है जो डिप्लॉय करनी है, और ये वही 16 पॉइंट्स के अंदर है। 2
चीज़ों पे ये मुश्तमिल है, एक है फॉर्मेट्स और एक है गोल्स। फॉर्मेट होता है किसी चीज़ को बनाने का तरीका, और उसको कैसे बनाया जाएगा ये गोल है, या मैं इन द एंड क्या बना रहा हूँ ये मेरा गोल है। फॉर एग्जाम्पल छोटे होते हम क्या करते थे, हम छोटे छोटे पेपर्स को फोल्ड करते थे, मोड़ते थे, और उसके बाद इन द एंड हम जहाज बना लेते थे, रिमेंबर। इसी तरह हमें फूल बनाना भी शायद आता था, इस तरह हम कश्ती भी बनाते होते। अब वो हम बना रहे थे और डिफरेंट तरीके थे उसको बनाने के, काइट भी बनाते। अब ये हमारे एज में तो हमने सब कुछ बनाया, आपके हाथों में तो मोबाइल आ गए, तो आप लोगों ने जो बेड़ा गर्क अपना किया वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। हमारे तो टूल्स यही थे खेलने के लिए, हम तो क्लासेस के अंदर इन्हीं से खेला करते थे जब टीचर क्लास में नहीं आता। वेल समझे फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट होता है कि मेरा ऐड कितने तरीकों से दिखाया जा सकता। लाइक मुझे एडवर्टीजमेंट करनी है तो मैं पॉम्फलेट बना सकता हूँ, मैं कोई पोस्ट बना सकता हूँ, क्या मैं बिलबोर्ड में लगा सकता हूँ, क्या मैं डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल स्क्रीन पे लगा सकता हूँ। अब मैं कौन सी पॉलिसी लूंगा वो मेरे पे डिपेंड करता है। मैं विजिटिंग कार्ड बना दूं, या मैं ब्रोशर्स बना दूं, या मैं पूरे शहर में फ्लेक्सिंग करवा दूं। ये है फॉर्मेट्स। मकसद क्या है, अपने ब्रांड को प्रमोट करना, या ऑडियंस को बुलाना, या सेल का बताना, या अपने जौन सा है वो कोई भी पर्पस हो सकता है आपकी मार्केटिंग। अब यहाँ पर जो फॉर्मेट ऑफ एड इन गूगल है वो 8 है। 8 तरह के ऐड ऐसे हैं जो गूगल पे लगाए जा सकते हैं। वो हमने कौन सा एक्सेप्ट करना है वो एक सेपरेट पॉलिसी, और किसके लिए क्या बेहतर है ये भी आज का हमारा एजेंडा ही होगा। व्हाट आर द वेरियस फॉर्मेट्स इन गूगल एड्स। कितने किस्म के वेरियस एड्स हैं हमारे पास। सबसे पहले आता है हमारे पास जिसको कहते हैं टेक्स्ट ऐड, और टेक्स्ट ऐड मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखाया। टेक्स्ट ऐड में होता क्या क्या है, 3 चीजें होती हैं। आपके पास एक हाइपरलिंक्स बेस्ड डाटा होता है, हाइपरलिंक आ जाता है, जिसे क्लिक करेंगे तो किसी जगह पे पहुंच जाएंगे, किसी और वेब पेज पे पहुंच। एक डिस्क्रिप्शन होती है, एक वेबसाइट का एड्रेस होता है। अगर मैं इसको पढ़ूं तो ये JBL हेडफोन्स, ये JBL एक कंपनी है जो कि हेडफोन्स, ईयरबड्स, इस तरह की चीज़ों को बनाती है। अच्छा, अब ये जो JBL है उसने अपना ऐड लगाया हुआ है amazon.in का, और IN होता है फॉर इंडिया। इसका मतलब क्या है, अमेज़न इंडिया के ऊपर JBL की किसी स्टोर के बंदे ने, यानी कि कोई एक मेरे जैसा बंदा है जिसने एक स्टोर बनाया हुआ है JBL के अमेज़न के ऊपर, और वो उसकी एडवर्टीजमेंट ऑन गूगल कर रहा है। लेकिन डाटा आपको कैसे नजर आ रहा है, टेक्सचुअल फॉर्म, और तो कुछ नजर नहीं आ रहा, हाइपरलिंक है या टेक्स्ट। तो पहला फॉर्मेट का तरीका हो गया टेक्स्ट ऐड। दूसरा हमारे पास आता है, उसको कहते हैं रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड। ये अक्सर आपको, ये रिस्पॉन्सिव इसलिए, इसका मतलब ये है कि ये हर डिवाइस के मुताबिक ऑटो एडजस्ट हो जाता है। अगर आप सिस्टम पे ओपन करोगे बड़ा आ जाएगा, अगर आप मोबाइल पे ओपन करोगे छोटा आ जाएगा। अगर मोबाइल फॉर्मेट में देखोगे तो वो पहला फॉर्मेट मोबाइल फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में देखोगे तो ये एक सिस्टम फॉर्मेट है। तो जहाँ पर कोई पिक्चर लगाई जाए, इमेज टाइप की कोई डाटा लगाया जाए जो क्लिकेबल हो, और क्लिकेबल के नीचे हम जैसे ही क्लिक करें तो हम किसी पोर्शन के ऊपर मूव कर जाएं, ऐसी चीज़ों को कहा जाता है रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड, और ये गूगल में बड़ा कॉमन है। दूसरा क्या है, रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड। तीसरा फॉर्मेट हमारे पास आता है जिसको हम कहते हैं इमेज ऐड। बी 32% मोर प्रोडक्टिव विद द मैसेज ऐप फॉर टीम्स। अब ये कोई स्लैक नाम की कोई कंपनी होगी गालमन, उसमें एक इमेज होती है और सिर्फ इमेज ही होती है और कुछ नहीं होता। इमेज पे क्लिक करेंगे तो किसी जगह पे रूट कर जाए। ये एक तीसरा किस्म का फॉर्मेट है। चौथा हमारे पास आता है जिसे हम कहते हैं ऐप प्रमोशन ऐड। अब ऐप प्रमोशन कैसे होती है, जब हमें ऐप को डाउनलोड करने की कैपेसिटी मिल जाए, एबिलिटी मिल जाए। अब यहाँ देखिए नीचे इंस्टॉल लिखा हुआ है, अगर इसको जूम करें तो अब आपको ये वाला ब्लर है थोड़ा सा पर नजर आ रहा होगा कि ऐड के अंदर क्या चीजें लिखी हुई हैं। ऊपर ये कि उबर का ऐड लगा हुआ है और उसकी इंस्टॉलेशन के लिए उसकी रेटिंग भी शो कर रहा है, उसके प्ले स्टोर के ऊपर क्लिकिंग भी हो रही है। अच्छा, अब इसके अंदर नीचे इंस्टॉल का बटन जब आ रहा है, इसको हम कहेंगे कि ये ऐप प्रमोशन ऐड। अच्छा, इसके बाद अगला जो फॉर्मेट आता है ये आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो, विच इज नॉन एज वीडियो ऐड। और वीडियो ऐड में क्या होता है, वीडियो चल रही होती है, क्लिक करते हैं किसी पोर्शन पे आप पहुंच जाते हैं। ये हो गया 6 हो गए।
5 हो गए। कौन कौन सा था? टेक्स्ट ऐड, दूसरा क्या था? रिस्पॉन्सिव, तीसरा क्या था? इमेज, चौथा क्या था? और पांचवा वीडियो ऐड। अब ये आ गया हमारे पास छठा, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट शॉपिंग ऐड। और प्रोडक्ट शॉपिंग ऐड क्या होता है? जिसकी आप अक्सर अमेज़न पे जाओ या दराज पे भी जाओ तो सबसे पहले ऊपर वाली लाइन जो होती है ना, वो स्पॉन्सर्ड आ रही होती है और उसमें इस तरह के प्रोडक्ट लगे होते हैं और ये आपको बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे मल्टीपल जगहों पे नजर आ रहा होता है। तो इस तरह के ऐड को बोला जाता है कि ये क्या है? प्रोडक्ट शॉपिंग ऐड। ये हो गए हमारे पास 6। सातवां हमारे पास आता है, इसको कहते हैं शोकेस शॉपिंग ऐड। ये हमारे पास शोकेस के अंदर इसमें हमें सिर्फ वेबसाइट के 2 एंड पे डाटा दिखाना होता है कि एक ऊपर हमें, अब ये अगर आप इसको गौर से देखो तो ये हमारी वेबसाइट की बनी हुई आ रही है, यानी कि वेबसाइट पे जो होम पेज होता है ये उसी नौयत का ही डाटा उसके अंदर आ रहा है और नीचे लिखा आ रहा है कि ये fineshine.com के नाम से कोई साइट है, उसका यूआरएल आ रहा है। तो शोकेस नॉर्मली कार्ड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब हमें वेबसाइट के ऊपर डाटा को रूट करवाना होता है तब हम इस्तेमाल करें। अच्छा जी, आखिरी जो हमारे पास टाइप है उसको कहा जाता है कॉल ओनली ऐड। और ये जो सबसे पहली टेक्स्ट ऐड और कॉल ओनली ऐड सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली कैंपेन है। इसे कैंपेन नहीं कहूँगा, इसे फॉर्मेट कहूँगा। और इसका फॉर्मेट कैसा होता है? जैसे आपको नज़र आ रहा है कि डायरेक्ट कॉल की जा रही है, इस पर जूम करते हैं थोड़ा सा, तो देखिए ऊपर नंबर आ रहा है, साथ वेबसाइट आ रही है और नीचे थोड़ा सा फिर इसके बारे में टेक्सचुअल डाटा आ रहा है। तो इसको बोला जाता है कि ये कॉल जोन सा है वो कैंपेन जिसे हम कहते हैं वो लगाई जाए। तो टोटल हमारे पास हो गई टेक्स्ट एड्स, रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड, इमेज ऐड, ऐप प्रमोशन ऐड, वीडियो ऐड, प्रोडक्ट शॉपिंग ऐड, शोकेस शॉपिंग ऐड और कॉल ओनली एड्स। अब ये 8 चीज़ों के बाद हमारे पास टोटल 8 ही तरीका है गूगल के ऊपर ऐड क्रिएट करने का, वो भी 8 ही। अब उसके 8 तरीके कौन से हैं? वो ये, या तो अब ये फॉर्मेट नहीं है, गोल है, ठीक है। और गोल का ताल्लुक क्या होता है? वंस वी कैन डिस्कस समथिंग अबाउट टू अचीव, तो वो हमारा गोल होता है। लाइक मुझे चिकन कढ़ाई बनानी है, तो चिकन कढ़ाई को बनाने के लिए मैं ब्लैक पेपर में भी बना सकता हूँ, मैं मक्खन के साथ भी बना सकता हूँ, मैं लाल मिर्च में भी बना सकता हूँ, मैं मटन की भी बना सकता हूँ, मैं चिकन की भी बना सकता हूँ। ये क्या फॉर्मेट्स, लेकिन इन द एंड बनेगा क्या? चिकन कढ़ाई। अब ये जो हमारा क्राइटेरिया है, द गोल टू अचीव समथिंग इज नोन एज गोल या कैंपेन। अब यहाँ पर मेरे पास एक टाइप है सेल, एक है लीड्स, एक है वेब ट्रैफिक। अब सेल में क्या होगा? अगर मुझे कुछ बेचना है तो मैं सेल की कैंपेन बना रहा हूँ। आया मुझे वो सर्विस बेचनी है, आया वो मुझे कौन सा है वो कोई प्रोडक्ट बेचना है, या मुझे कुछ भी ऐसा जो सेल करने का कैपेसिटी रखता है। अच्छा, सेकंड आता है लीड्स। और लीड सेल नॉर्मली कैसे होता है? जिस तरीके से हमने यहाँ पे बात की कि हम सेल कर सकते हैं टेक्सचुअल ऐड के थ्रू भी, फॉर्मेट है ना उसका, रिस्पॉन्सिव ऐड के थ्रू भी, प्रोडक्ट शॉपिंग ऐड के थ्रू भी, शोकेस शॉपिंग ऐड के थ्रू भी और कॉल के थ्रू भी। ये पढ़ना अच्छा जी, ये 8 ही टोटल हमारे फॉर्मेट थे और 8 ही गोल थे। बस ये गोल ही आज करा दूँ, बाकी इंशाल्लाह कल करेंगे। एक हमारे पास है सेल, एक है हमारे पास लीड। लीड कब इस्तेमाल किया जाता है? जब हमें कोई रिक्वायरमेंट फ्रॉम द यूजर चाहिए होती है। लाइक मैं कोई वैकेंसी ओपन कर दूँ और वैकेंसी के अंदर मैं कहूँ कि CTGAI आपको वर्डप्रेस डेवलपर चाहिए, उस सेंस के अंदर जो हम ले रहे होते हैं वो लीड फॉर्म के फॉर्मेट के अंदर अपने डाटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं। इस तरह हमारे पास होता है वेबसाइट ट्रैफिक, कि मैं अपने ट्रैफिक को उठा के वेबसाइट की तरफ रूट करवा दूँ, ये भी एक इसकी फॉर्मेशन है। फिर है प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशंस, कि मेरे जो प्रोडक्ट है या जो मेरा ब्रांड है जो भी है उसकी कंसिडरेशंस के ऊपर काम कर लें, ये भी एक हमारे पास टाइप है। फिर आता है ब्रांड अवेयरनेस एंड रीचेस, कि मैं चाहता हूँ कि मेरा ब्रांड जो सा है, जो मैं बना रहा हूँ, जिसकी मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, जिसकी मैं पॉलिसी के अंदर लेकर आ रहा हूँ, जिसकी मैं एडवर्टीजमेंट चला रहा हूँ, उन सारों की अवेयरनेस यानी कि लोगों के दिमाग में उस चीज़ों को डालूँ, तो ये हमारे पास भी एक टाइप है। फिर है ऐप प्रमोशन, आपकी जितनी एप्लीकेशंस हैं उनको प्रमोट करने के लिए। और इसके बाद हमारे पास आता है लोकल स्टोर विजिट्स एंड प्रमोशंस,
अब लोकल स्टोर विजिट्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल अच्छे पकौड़ियों वाला कहाँ पे पकौड़ियाँ बेचता है? साहिवाल में। क्या वो उकाड़ा में बेचता है? नहीं। और क्या जो ये उकाड़ा की स्पेसिफिक एक शॉप है, ये जो मुल्ला फ्रूट चाट वाले, क्या वो साहिवाल के अंदर फ्रूट चाट बेचते हैं? नहीं। इसका मतलब क्या है कि जब मुझे लोकली किसी ब्रांड को प्रमोट करना होता है तो मेरे पास ये ऑप्शन गूगल एड्स के अंदर मौजूद है कि मैं लोकल स्टोर विजिट एंड प्रमोशन की एडवर्टीजमेंट से लोकल ब्रांड को भी प्रमोट कर सकता हूँ। इसी तरीके से आखिरी होता है क्रिएट कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस, कि मैं कहता हूँ मुझे कोई भी गोल ना दो और मैं सारा कुछ खुद ही कर लूंगा, लेकिन हम इस पॉलिसी को इस्तेमाल नहीं करेंगे मैं और आप, ठीक है। उसकी रीजन ये है कि ये ऑटोमेटिकली AI बेस्ड जनरेटेड होता है और इसमें रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते। तो 7 ऐसी पॉलिसीज हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे होंगे। कौन कौन सी हैं? सेल की, लीड की, वेबसाइट ट्रैफिक की, प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशंस की, ब्रांड अवेयरनेस की, ऐप प्रमोशन की, लोकल स्टोर विजिट्स एंड प्रमोशंस की, जो इस्तेमाल करें। और आखिरी है सही लेकिन इस्तेमाल नहीं करेंगे, विच इज नोन एज क्रिएट कैंपेन विदाउट अ गाइडेंस गोल। अब ये जो हमारे 8 फॉर्मेट है और 8 ही हमारे पास जो सा है वो एक गोल्स हैं जो हमें अचीव करने हैं। और मैंने बताया कि किसी भी गोल को अचीव करने के लिए एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म होगा। जैसे मैंने कहा आप चिकन कढ़ाई बनाना चाहते हो, चिकन कढ़ाई कितने टाइप की हो सकती है? वाइट कढ़ाई हो सकती है, हाँ जी, रेड पेपर में हो सकती है, ब्लैक पेपर में हो सकती है, मक्खन के साथ हो सकती है, देसी घी में हो सकती है, मटन की हो सकती है, चिकन। अब ये मैं बता रहा हूँ फॉर्मेट्स, बट इन एंड आपका गोल क्या है? कढ़ाई बनाना। तो यहाँ पर अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे iLab सॉल्यूशन को एक वर्कर चाहिए जो वो हायर करना चाहता है, अब ये सिचुएशन है, तो मेरे पास मैं इनमें से कौन सी गोल को अचीव करने जाऊंगा? बताएं। लीड्स को, बिकॉज लीड्स के अंदर मुझे यूजर की तरफ से इनपुट रिसीव होता है, CV रिसीव होती है, उसका डाटा रिसीव होता है, और क्योंकि मुझे वो लीड्स के बिहाफ के ऊपर ही काम करना है। इसी तरीके से अगर मैं ऑनलाइन की सिम बेच रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ अपना पसंदीदा नंबर ले लें, तो कौन सी क्या लूंगा इनमें से? लीड्स, क्योंकि अपने पसंद का नंबर वो मुझे बताएगा तो उसको दूंगा, ठीक है, समझ रहे हो। फिर तीसरी चीज क्या, अगर पार्लर का बुकिंग करवानी है तो पार्लर की बुकिंग के अंदर हमारे पास क्या ऑप्शन है? क्या दी जाएगा? लीड्स। अच्छा, लीड्स को लगाने के लिए अब हम फॉर्मेट क्या इस्तेमाल करेंगे? द इंपॉर्टेंट थिंग है, क्या लीड की जो सेल है वो हम टेक्सचुअल ऐड में लगाएंगे? लगा सकते हैं कि नहीं? लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। क्या हम रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड में लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। क्या इमेज ऐड में लगा सकते हैं? लगा सकते लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। इमेज में सिर्फ इमेज ही इंपोज होती है। क्या ऐप प्रमोशन में लगा सकते हैं? नहीं। क्या वीडियो ऐड में लगा सकते हैं? नहीं। क्या हमारे पास ये शॉपिंग ऐड है इसमें लगा सकते हैं? नहीं। और क्या हम शोकेस में लगा सकते हैं? नहीं। क्या हम कॉल में लगा सकते हैं? हाँ, लगा सकते हैं। तो अब मेरे पास एज अ डिजिटल मार्केटर क्या ऑप्शन आ गई कि अगर एक बंदे को एक एम्प्लॉयमेंट को हायर करना है तो उसके पास 8 ही फॉर्मेट है और 8 ही तरीके हैं। वहां से पता चल गया कि लीड होगा और 2 किस्म के ऐड की कैंपेन लगा सकता हूँ, टेक्सचुअल ऐड लगा सकता हूँ, साथ में रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड लगा सकता हूँ, और तीसरा अगर मैं कुछ लगा सकता हूँ तो वो कॉल ओनली ऐड लगा सकता हूँ। अब एक प्लम्बर है, वो अपनी सर्विसेज देना चाहता है किसी बंदे को, तो प्लम्बर के लिए मैं कौन सा गोल इसमें से लूंगा? हाँ, गोल ओनली। मैं पूछ रहा हूँ गोल क्या है? गोल और उसमें फॉर्मेट में डिफाइन करना अलग अलग है। गोल क्या है हमारा? सेल। और वो अपनी सर्विस देना चाहता है ना, तो सेल, प्रोडक्ट की सेल हो या सर्विसेज की सेल हो, दोनों किस में काउंट होते हैं? सेल के अंदर। अच्छा, वो अब यहाँ से ऐड किस तरह का चलवाएगा? क्या उसको टेक्स्ट ऐड लगाना चाहिए? नहीं। क्या उसको रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड लगाना चाहिए? नहीं। क्या उसको इमेज ऐड लगाना चाहिए? नहीं। क्या ऐप प्रमोशन ऐड लगाना चाहिए? नहीं। वीडियो ऐड लगाना चाहिए? नहीं। शॉपिंग? नहीं। शोकेस? नहीं। हाँ, जो वो लगाएगा दैट इज कॉल ओनली है, क्योंकि प्लम्बर को सिर्फ कॉल ही जनरेट करनी है जिसके पे आप है, क्योंकि ना उसकी वेबसाइट है, ना उसके पास प्रोडक्ट है, ना उसके पास कोई और चीज है। समझ रहे हैं मैं जो समझा रहा हूँ? Yes. समझ में आ रहा है? तो अब एज अ डिजिटल मार्केटर ये 8 पॉलिसीज और 8 ही हमारे पास फॉर्मेट है। किसके लिए कौन सा फॉर्मेट सूटेबल रहेगा और कौन सी के लिए हम क्या कैंपेन रन करेंगे? ज्यादातर तो बिजनेसेस ऑनर्स आपको खुद बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि पंजाब के अंदर पंजाबी बोलने वाले लोग रहते हैं, लेकिन क्या ये अमेरिका में बैठे किसी टेक्सास के किसी एक ऑफिस के अंदर बंदे को बैठे हुए को पता है? नहीं। अब रिक्वायरमेंट फ्रॉम द कस्टमर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्लाइंट बताएगा ना। अब आपका प्रोडक्ट ज्यादा फीमेल खरीदती है या मेल खरीदती है, कौन बताएगा? क्लाइंट।
और किस जगह पे बिक रहा है, जद्दा में ज्यादा बिकता है, यूएई में ज्यादा बिकता है, अमेरिका में ज्यादा बिकता है कि पाकिस्तान में ज्यादा बिकता है, ये भी कौन बताएगा? क्लाइंट। तो जब हमें वो रिसोर्सेज और इस तरह की चीजें डिफाइन करके देगा तो हम उसके मुताबिक अपनी पॉलिसी बनाएंगे। एंड द पॉलिसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वी विल कंटिन्यू दिस लेक्चर इन द नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर इंशाल्लाह।